नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। इस बार हम स्पिरिचुअल मैन के पास गए। हमने बहुत दिन हुए स्पिरिचुअल मैन के पास गए। तो स्पिरिचुअल मैन के पास जब हम गए तो वहाँ पे कई लोग बैठे हुए थे और बात कर रहे थे, और स्पिरिचुअल मैन लोगों को समझा रहे थे कि ईश्वर का जीवन में क्या महत्व होता है, ईश्वर का हमें हमेशा ध्यान करना चाहिए, और ईश्वर की जब कृपा होती है तो किस तरह से हम उन्नति करते हैं। वहाँ वह एक एग्जाम्पल दे रहे थे, कहानी सुना रहे थे रत्नाकर डाकू की, कि किस तरह से जो है रत्नाकर डाकू राम का नाम लेके वाल्मीकि बन गए, क्योंकि वो बहुत लूटपाट करते थे। और एक बार किसी संत ने उनको समझाया कि लूटपाट में कुछ भी नहीं रखा है, तुम राम का नाम लो। तो उन्होंने जो है वो प्रभु कृपा से उनके दिमाग में ये बात बैठ गई। उन्होंने कहा क्या करना है कि राम राम जपना है आपको। अब चूंकि वो मार काट में विश्वास करते थे, डाकू थे, तो उनसे राम नाम नहीं जपा गया और मरा 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 जपते रहे। वो मरा मरा अंत में राम नाम सुनाई देने लग गया। इसीलिए कहा जाता है कि उल्टा कह के राम नाम वाल्मीकि कहलाए। मतलब अगर उल्टा भी उन्होंने राम नाम जपा तो भी वह रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि संत बन गए और इतने महान महर्षि बन गए कि उन्होंने रामायण की रचना कर दी। और सीता ने भी अपने दोनों पुत्रों लव और कुश का जन्म उन्हीं के आश्रम में हुआ। तो वो बता रहे थे कि किस तरह से भगवान का नाम लेने से मन की चाहे कोई भी अवस्था हो, आप किसी भी कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो आपका उत्थान अवश्यंभावी है। इसमें उन्होंने तुलसीदास जी की बात कही है कि तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खींच, भूम पड़ा जा पड़े उल्टा सीधा बीज। यानी कि जब किसान जमीन में बीज बोता है तो वो ध्यान नहीं रखता है कि वो सीधा ही बोए, किसी भी अवस्था में उल्टा सीधा कैसे भी अगर वो बीज गिरता है जमीन में तो उसका प्रस्फुरण हो जाता है, अंकुरण हो जाता है। उसी प्रकार जैसे कि वाल्मीकि ने मरा मरा बोल के राम राम को के शब्द के रूप में याद किया और उसका उत्थान हो गया। तो यह बात हमने जाके वाइज मैन से कही कि हम आज स्पिरिचुअल मैन के पास गए थे और वो ऐसी बातें कर रहे थे, तो इस पर आपकी क्या राय है। तो वाइज मैन बोले कि देखो बात तो बिल्कुल सही है, तुलसीदास जी ने यह कहा है कि उल्टा सीधा जा जमे वो हमें पड़ा बीज, लेकिन उन्होंने साथ में रामचरितमानस में सुंदरकांड में के अंत में कहा है क्रोध ही सम काम ही हरि कथा ऊसर बीज फल ही बय जथा। यानी कि क्रोधी आदमी को शांति की बात और कामी व्यक्ति को जिस तरह से हरि कथा प्रिय नहीं लगती है, उसी प्रकार ऊसर बीज यानी कि बंजर भूमि में कोई बीज नहीं उगता है। ऊसर बीज बय फल जाता है, यानी कि ऊसर यानी बंजर जमीन में अगर आप बीज बो देते हो तो वह नहीं उठेगा, उसका प्रस्फुरण नहीं होगा, वो उगेगा नहीं। तो इसलिए यह भी आवश्यक है कि आप जिस भूमि में बीज बो रहे हैं वह उर्वरा हो। और साथ ही ये और बात ध्यान रखनी है कि एक बार अंकुरण हो गया तो उसे भूलना नहीं है, उसको समय समय पर खाद पानी देना है, जभी तो वह बड़ा होकर वृक्ष बनेगा। अगर आपने समय समय पर खाद पानी नहीं दिया तो उसका अंकुरण होने के बाद भी वो सूख जाएगा, पौधा सूख जाएगा। उसकी सार संभाल भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको न सिर्फ एक उर्वरा भूमि की आवश्यकता है बल्कि समय समय पर एक अच्छे माली की तरह उसकी देखभाल करने की भी आवश्यकता है, तभी वह बीज बड़ा होकर वृक्ष बन सकता है। और अगर आप उसको भूमि में डाल के भूल गए तो अंकुरित तो हो जाएगा, जैसे मैंने कहा ध्यान नहीं किया। लेकिन अगर आपने उर्वरा भूमि की जगह बंजर भूमि में बीज को डाल दिया तो क्या होगा कि उसकी वायबिलिटी भी लूज हो जाएगी, यानी कि उसकी अंकुरित होने की क्षमता। हर सीड की एक वायबिलिटी होती है ना, एक होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई बीज जो है वो 10 साल बाद उग जाए, तो वह खत्म हो जाएगी क्षमता उसकी। तो इसलिए उसको उर्वरा भूमि में बोना आवश्यक है। सो वाइज मैन टोल्ड अस दैट यू हैव टू नर्चर योरसेल्फ विद गुड वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, एंड grow positivity inside you so that you have that fertile soil whenever you get a seed that will germinate with full potential, and you will have a good plant that will survive in your soil of heart which is very pure, nurtured with the human value. वाइज मैन कहने लगे मैं जो काम कर रहा हूं ना वो यही कर रहा हूं, आपके जीवन की भूमि को उर्वरा बनाने की कोशिश है मेरी। मैं आपको समझा रहा हूं जिससे कि आपके संस्कार उन्नत हों, आप मानव मूल्यों में आगे बढ़ें, ताकि जब भी कोई संत या गुरु कोई आपके जीवन में आए और वह आपके जीवन में कोई बीज बोए तो वह बीज का उचित अंकुरण हो और आप उसका अच्छी सार संभाल करें और वह एक वृक्ष के रूप में परिणित हो। मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं आपके जीवन में कोई बीज नहीं बो रहा हूं, मैं सिर्फ भूमि तैयार कर रहा हूं।
तो गुरु की तलाश, बीज की तलाश तो आपको करनी है. माई ड्यूटी इज ओनली टू गिव अ गुड सॉइल एंड सॉइल एनवायरमेंट फॉर द सीड. सो माय डियर फ्रेंड, हमेशा अपने ह्यूमन वैल्यूज को बनाए रखिए, अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखिए, एंड डू नॉट अलाउ नेगेटिविटी इनसाइड यू. क्योंकि हमने पहले कहा ना कि खेत में जब झाड़ झंखाड़ हो जाते हैं, खरपतवार हो जाती है, तो मुख्य क्रॉप होती है ना, फसल होती है हमारी, वह अफेक्टेड हो जाती है, उसमें उतनी ग्रोथ नहीं होती है. वही नेगेटिविटी करती है. इफ यू आर सराउंडेड विद द नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी इनसाइड यू, योर पॉजिटिविटी विल हैम्पर. So do not allow the negativity to enter inside you. Always allow positivity to enter and live in a positive environment. That's all for today. Thank you for watching my video. Namaskar.